नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट व्यूज के साथ और मैं प्रीति देव महाजन। अगर बात की जाए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, तो उन्होंने कल बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जो 461 मेंबर्स हैं जिनको मेंबरशिप 2 साल पहले नहीं दी गई थी, वो मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ है इस वक्त इलेक्शन के दौरान। 461 मेंबर्स की जो मेंबरशिप है वो अरुण गुप्ता जी ने कहा, जो प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा कि हमने उनको 11/7/2022 को जो है ये मेंबरशिप दे दी थी, यानी कि 6-7 महीने पहले उनको मेंबरशिप दे दी थी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो कि इस मेंबर के हिस्सा हैं, उनसे इस वक्त हम जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार मेंबरशिप क्या 2 महीने पहले मिली थी या 6 महीने पहले। अब बात यहां पर आती है, पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या सही है क्या गलत है, कि आप मतदान किसी गलत इंसान को ना दे दें, क्योंकि व्यापारी जो हैं वो बहुत मुश्किलात से काम करते हैं और अपना घर पालते हैं। मैं चाहती हूं कि व्यापारियों की आप उनको चुनकर लाएं जो व्यापारियों की आवाज उठाएं और व्यापारियों के जो मुद्दे हैं वो हल करें। और अगर बात करें, कल का आपने मेरा इंटरव्यू देखा ही होगा जहां पर उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी ने पढ़ा कर भेजा है। अब मीडिया अगर खुलकर सामने नहीं आएगी तो कौन सामने आएगा? तो अब ये सही जो है गलत क्या है, ये हम राम अनंत सर से जानेंगे, जिनको जो है ये मेंबरशिप मिली है और ये कब मिली थी, ये इन्हीं के मुंह से जानेंगे क्या सच्चाई है। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं पहले ये पूछना चाहूंगी कि 2019 में जब ये कोर्ट में ये जो केस था, ये कौन लेके गया था केस? ये केस जो है, मैं नाम लेने से अब परहेज नहीं करूंगा क्योंकि कल जो है मेरा नाम लिया गया और विद दिस इंटेंशन के जैसे मैं डिफेम कर रहा हूं, उन्होंने मेरे नाम को डिफेम करने की कोशिश करी कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट में फैला रहा हूं। जबकि अरुण जी को ये शायद भूल गए हैं कि मैं उनकी मेरी जो वाकफियत है वो 30-35 साल से है। पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे नाम को प्रमोट किया बिजनेस कम्युनिटी में। हो सकता है कि कई ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो मेरे को बाय नेम नहीं जानते, बाय फेस नहीं जानते, मगर उन्होंने मेरे को प्रमोट किया। उनकी तरफ से बेशक मुझे डिफेम करने की कोशिश की हो, मगर विद ए मेंटल एटीट्यूड, अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आई फील कि उन्होंने मेरे को प्रमोट किया। अब जैसे आपने बात करी कि केस किसने किया, केस जो है जो नई टीम आ रही थी, जो आई है, लाइक अरुण गुप्ता जी हैं और इनके साथ ही एक और मेरे ख्याल में मिस्टर वाईपी शर्मा जी भी थे। इन्होंने केस जो है कोर्ट में किया और कोर्ट में केस ये किया गया था कि इनके वोटिंग राइट्स जो हैं वो ना दिए जाएं। जबकि एक चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई और जो कि कल इंटरव्यू में भी उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में ये अप्रूव नहीं हुए थे। मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड ऐसा कौन सा हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इनकी मेन बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसमें जो है अगर अप्रूवल ना मिले तो किसी भी इंडिविजुअल को आप आइडेंटिटी कार्ड किस बेस पे दे सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, सर्टिफिकेट आप किस बेस पे दे सकते हैं? और उसके बाद में इन्होंने यही कहा कि जी इनकी वोटिंग राइट जो है वो नहीं है। अरे अगर आपने ये करना ही था तो आप करते ना कि जी इनकी मेंबरशिप जो है वो इलीगल है, इसको इनवैलिड किया जाए, वैलिडिटी इनकी नहीं बनती है। तो तब भी हम कहते चलो ठीक है जी, इन्होंने एक सही पॉइंट उठाया है, मगर इन्होंने तो सिर्फ वोटिंग के लिए कहा कि ये वोटिंग राइट इनका जो है वो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग देखो, और ऐसे टाइम पे इन्होंने ये केस किया कि जब इनको मालूम था कि कोर्ट में छुट्टियां होने वाली हैं, जिसका रिजल्ट ये था कि जो पार्टी थी दूसरी पार्टी वो कोर्ट में जाके अपनी प्ली नहीं दे सकी। वन साइडेड गेम रह के ये जो है इन्होंने स्टे ले लिया। चलो जो हो गया, अब कोर्ट ने जो डिसीजन दिया सर माथे पे, वी ऑनर्ड दैट भी। तो मगर ये भी हमें एश्योरेंस जो पता चली, एश्योरेंस दी गई थी कि इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन जो भी पार्टी आएगी वो इनको इमीडिएटली ही रिस्ट्रिक्शंस, उस समय कोविड था, इलेक्शन के टाइम पे या इलेक्शन जब रिजल्ट निकला, क्योंकि रिजल्ट तो उसी दिन आ गए या दूसरे दिन आ गए, तो उस समय जो है आपने ये जैसे ये अरुण जी ही बता रहे थे कि 5,000 कुछ मेंबर हैं, तो चलो उस समय जितने भी हैं, अगर हम ये कहें चलो 4,000 भी मेंबर थे या कोर्ट उन्होंने वोट डाले,
तो 4000 मेंबर आप कैसे इकट्ठे कर सकते हैं एक जगह पे मेंबर के भाई वोट डालिए। और कोविड का जो था, इन्होंने फिर मेरी उसके बाद में भी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा हम जो है ना आनंद साहब चिंता मत करिए, हम वर्चुअल मीटिंग करके एग्जीक्यूटिव बॉडी की तो हम जो है ये अप्रूव कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि पूरे इंडिया में वर्चुअल मीटिंग्स चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सबका ऑनलाइन काम था, तो हमने कहा चलो उस बेस पे भी ये कर देंगे तो ठीक है, मगर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में मेरी मीटिंग जो है गौरव जी से भी हुई, गौरव जी को मैं बार बार फ़ोन भी करता रहा, अरुण जी से भी हुई, अरुण जी के साथ मेरी वो कुछ एक चैनल पे भी मुलाकात हुई, वहाँ पर भी बात हुई। तो सभी ने ये कहा ठीक है जी हम जो है कर रहे हैं, कोई इन फेस मैनर कर देंगे, ये कर देंगे, वो मतलब बहानेबाजी मैं तो कहूँगा इन्होंने करके जो है ये हमारा डिले किया। अब जो है इलेक्शन आ रही है तो उससे ये इन्होंने अभी जनवरी में जो है इन्होंने मीटिंग कॉल करी एक होटल में। सर इन्होंने कहा जी हम 461 आदमी को बुला रहे हैं और उसमें जो है ओवर ए कप ऑफ टी। तो उन्होंने उस जगह पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी आपकी मेंबरशिप जो है हमने अप्रूव कर दी है। तो आई वॉज द ओनली पर्सन हु रेज द क्वेश्चन कि ये किस डेट से करी है, कब से करी है। तो अब मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगी, यहाँ पर ये चैम्बर ऑफ, मैं कैमरा को कहूंगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ये कल पेपर थे जहां पे अरुण गुप्ता जी ने कहा कि 7 जुलाई को हमने जो है मेंबरशिप जो है 461 बंदों को मीटिंग करके बुलाया था और कप ऑफ टी का जो की थी इंतजाम, और उसमें हमने जो है उनको मेंबरशिप दे दी थी। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि रेडिसन ब्लू में जो है मीटिंग की गई है और 2 महीने पहले जो है आपको मेंबरशिप दी गई है। अब सच्चाई क्या है ये जनता जानना चाहेगी कि 6 महीने पहले आपको मेंबरशिप मिली है या 2 महीने पहले मिली। देखिए ऐसा है कि अगर 6 महीने पहले इन्होंने मेंबरशिप दी होती तो इन्होंने इन्फॉर्म करना था जितने मेंबर हैं सबको जो है कॉल करके, जैसे इन्होंने होटल में ये इन्होंने रेलवे स्टेशन के पास होटल है उसमें कॉल करके इन्होंने जो है वहाँ पे अनाउंस किया था। तो वहाँ पर भी हमने यही सवाल किया था कि हमारी जो है सीनियरिटी का क्या होगा। तो हमें ये कहा गया था कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि पिछली टीम ने कुछ नहीं किया। तो मैं फिर यही सवाल करता हूँ, अगर पिछली टीम ने नहीं किया तो हमें सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड कैसे इशू किए गए, नंबर 1। नंबर 2, जब ये ऑलरेडी इशूड हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बोनाफाइड मेंबर हैं एक इंस्टीट्यूशन के या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके, और उसको आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं। अगर कैंसिल किया है तो फिर आप पूरी मेंबरशिप को कैंसिल करते, आपने खाली वोटिंग के लिए ही क्यों कैंसिल करवाया कि ताकि वोट ना डाल सकें। अब उसमें क्या इनकी पीछे मंशा थी वो मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है इन्होंने राइट डिसीजन लिया हो, ही इज़ आल्सो ए मैन ऑफ विजडम, तो उनकी विजडम ने काम किया हो कि 461 मेंबर को नहीं डालने देंगे, शायद कहीं पासा इधर का उधर ना हो जाए या कुछ भी, एनीथिंग कैन बी देयर, तो इसलिए जो हो सकता है उन्होंने ये किया हो। गुस्सा है कि अभी इन्होंने अपने टेनवर में जो है 155 लोगों को जो है मेंबरशिप दी है, वो आपसे पहले आएंगे और आप उनसे बाद आएंगे। आपका जो टेनवर, आपका जो टाइम निकल गया, जिस तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि 7 साल में अगर आप करते हैं तो उसके बाद आप कैंडिडेट होके लड़ सकते हैं, तो अब आपके कितने साल वेस्ट हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और ये क्या समझते हैं कि ये जानबूझ के किया गया है? देखिए ऐसा है कि 2017 में 2018 में ये मेंबरशिप मिली थी 461 को, तो अब 2022 में जाके 2023 में जाके इन्होंने मेंबरशिप रिवाइव करी है। अब जैसे अरुण जी कहते हैं, मानते हैं चलो होगा, मगर हमें पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की कि जुलाई में इन्होंने मेंबरशिप करी। अगर जुलाई 22 में भी करी है तो फिर भी जो है 4 से 5 साल हर एक इंसान के लूज़ हो गए, तो उनकी सीनियरिटी तो वो 4-5 साल ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, हालांकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मगर मैं पब्लिक की तरफ से बात करता हूँ, बीइंग ए कंज्यूमर एक्टिविस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, कि उनके तो जो है अब 2030 या उसके बाद की इलेक्शन में ही वो जो है हिस्सा ले सकते हैं। और मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई और दे वर शोइंग द इंटरेस्ट के भी हम चाहते थे कि हम जो है चैम्बर के मेंबर बन के कुछ ना कुछ चैम्बर के लिए, अपनी बिजनेस सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ हम काम कर सकें, जो कि वो अब उनका जो है मोराल इतना डाउन हो गया है, वो कहते हैं यार यहाँ पे तो कोई भरोसा नहीं है कि आज मेंबरशिप मिली है तो कल को ये भी कह देंगे कि मेंबरशिप नहीं है। और सर्टिफिकेट्स और आइडेंटिटी कार्ड की जो आपने बात करी, जो मैं फील करता हूँ वो यही था कि सिग्नेचर जो है हमारे होने चाहिए,
नंबर वन। नंबर टू, अगर ये चीज़ ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में नहीं अप्रूव हुआ, तो ये इनको ऐसे आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दिए या सर्टिफिकेट इशू कर दिए, तो जो उस समय, तो आप मानते हैं कि वो इसलिए तो नहीं इशू किए कि वोट डाल लें आप? अब ये कहना तो उनकी मंशा क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है। मैं ये सवाल करता हूँ कि मनीष गुप्ता जी उस समय भी जनरल सेक्रेटरी थे, जो कि आज भी वो इलेक्शन के लिए खड़े हैं, तो वो क्या नहीं जानते थे कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में जितनी देर तक अप्रूव नहीं करेंगे हम इनको आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट नहीं इशू कर सकते? ठीक है, अगर वो जानते थे तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि जी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग नहीं हुई? ठीक है, अब इन चीज़ों का जो है जवाब तो वो जो पुरानी टीम थी वो देंगे। अब क्या उनका इनके साथ है, आपस में क्या इनके ताल्लुकात हैं, या क्या इनके आपस में कोई झगड़े हैं या कुछ है, वी आर नॉट कंसर्न। किस कौन रहा है बीच में? पिस तो हम लोग रहे हैं ना, 461 मेंबर जो हैं वो पिस रहे हैं बिला वजह, जबकि डॉक्यूमेंट सारे दिए गए और डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव होने के बाद ही आइडेंटिटी कार्ड या सर्टिफिकेट इशू होता है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। आप किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, जब जितनी देर तक आपका पेपर नहीं चेक होता है, मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलता। पेपर चेक करके ही आपको हमने जो है मेंबरशिप दी। बट नेचुरल जो पहली टीम ने भी तो चेक किए होंगे ना, डॉक्यूमेंट जो मांगे चेक दिए गए। और ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, कई ऐसे अप्सरा रोड में ही कई ऐसे लोग थे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, और वो जो है उनसे डॉक्यूमेंट मंगवाए गए और उनको तब जाके जो है आइडेंटिटी कार्ड या जो सर्टिफिकेट इशू हुआ। तो ये कहना है एक, मैं आई एम अनएबल टू डाइजेस्ट इट कि जी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग नहीं और उन्होंने सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दिए। अगर कर दिए तो भाई उसमें गलती जिसकी भी है, वी आर नॉट कंसर्न। जो चेयर पे बैठा होता है क्वेश्चनिंग उससे होती है, ना कि जो रिटायर हो गया है या चला गया है। क्वेश्चनिंग तो जो प्रेजेंट है उसी से होगा कि भाई ये बताओ हमें, आप एक्सप्लेन करो कि ये ऐसा क्यों। अगर पिछली कमेटी ने कोई गलत काम किया है तो यू आर प्रेसिडेंट, टेक द एक्शन अगेंस्ट देम, दे लेट देम रिप्लाई। व्हाई शुड वी सफर बिकॉज ऑफ यूर टग ऑफ वार? मेरा तो ये सवाल है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि नंबर सेम रहा है आईडी कार्ड में, उससे फ़र्क ये पड़ेगा जो 155 या जैसे कहते हैं कि 2 साल में इन्होंने मेंबर बनाए हैं, तो वो तो हमारे से सीनियर हो गए ना। वो सीनियर हो गया, आप जूनियर हो गए। जूनियर हो गए क्योंकि हमारी मेंबरशिप तो अभी दे रहे हैं ये, तो उनकी मेंबरशिप तो हमारे से पहले है, तो हम तो जूनियर हो गए। अब नंबर सीनियर है, अब यही बात हो गई कि 10 नंबर वाला जो है वो जूनियर हो गया और 90 नंबर वाला जो है वो सीनियर हो गया। अब तो यही कहानी हो गई ना, ये तो एक नई परंपरा है। तो सर ये मतलब अब आप किस तरीके से देखेंगे कि क्या आप वोट डालेंगे इस इलेक्शन में? देखो मैं तो एक साफ सी बात बताऊं, मैंने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया कि किसको वोट डालूंगा। बाकी मैं हर एक अपने जितने भाई लोग हैं सबसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूं, और आपके थ्रू भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। आपने कल वाला इंटरव्यू मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, पूरा इंटरव्यू देखा, यह इसीलिए मैंने उसका रेफरेंस भी दिया कि उन्होंने मेरे नाम को 2 दफ़ा लिया और उन्होंने यही कहा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे हैं, तो इनडायरेक्टली तो मैं फील करता हूँ कि ये शायद मेरे लिए ही कहा गया। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आई अप्रिशिएट हिम, आई रियली एडमायर हिम कि उन्होंने मेरे नाम को प्रमोट किया, ना कि डिफेम किया। हाँ, कैसे लेते हैं? जैसे प्रॉपर्टी टैक्स के टाइम पे इन्होंने बंद किया और अगले दिन ही इलेक्शन की घोषणा कर दी, इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए प्रॉपर्टी टैक्स का जहाँ तक तल्लक है, मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। पूरे J&K की अगर पॉपुलेशन देखे तो मस्ट नॉट बी मोर देन 1 करोड़ और सो, अराउंड 1 करोड़। 1 करोड़ में ऑन एवरेज अगर आप फैमिली एक ले लेते हैं तो एक फैमिली में 5 आदमी तो ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, 20 लाख के करीब जो है फैमिलीज हैं। आउट ऑफ 20 लाख ऐसे कितने लोग हैं जो कि टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, देखने की बात वो है। गवर्नमेंट ने जब ये कहा है कि 1000 स्क्वायर फीट तक का जो एरिया है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर जो है टैक्स लगेगा, तो ये प्रॉब्लम तो मैक्सिमम 20,000 लोगों को होगी J&K में, जिनके बड़े बड़े घर हैं या जिनके बड़े बड़े मॉल हैं, उनको तकलीफ होगी। और इसके साथ में जो गवर्नमेंट और सब्सिडी दे रही है, जैसे उनको डिस्काउंट दे रही है कि जो सेल्फ ऑक्यूपेंट हैं या दूसरे हैं उनको भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो उससे जो है ये और भी कम हो जाएगा। अब एक बड़ी अजीब सी बात है कि पूरे इंडिया में ये टैक्स लग रहा है, ठीक है, J&K में क्यों नहीं भाई?
अब कल की आपने इंटरव्यू की ही बात करी कि सुना कि नहीं, उसी में शायद अरुण जी ने ये कहा था कि हमने ये कहा था कि जी टैक्स अभी जो है नहीं लगना चाहिए। क्यों कि हिंदुस्तान तो 75 साल से आज़ाद हुआ है, तो हम तो अभी रेंग रहे हैं, 2 साल के अभी हुआ है। आई एम सॉरी टू से, अगर 75 साल का इंडिपेंडेंस है तो हमारा J&K क्या वाज नॉट दैट इन पार्ट ऑफ द इंडिया? ठीक है, जितना पैसा J&K गवर्नमेंट को आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं सेंटर ने दिया है, शायद ही किसी स्टेट को दिया हो। और जब पैसा दिया है, आप किसी होटल में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को लेके जाते हैं, 4-5 आदमी चले जाते हैं, शाम को चलो आओ जी पार्टी करते हैं, पार्टी करने जाते हैं, तो आप वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये का बिल पे करके आ जाते हैं। तो क्या 5,000 या 10,000 बिल को प्रॉपर्टी टैक्स पे करने में तकलीफ होती है? गाड़ी आप चाहते हैं कि मेरी वो शान में बरखलाफी ना हो, गाड़ी मैं लूँगा तो 40-50 लाख की लूँगा, और जब 40-50 लाख की गाड़ी लेते हैं तो आपका पेट्रोल का खर्चा डेली का जो है वो आप जो है 500-600 लेते हैं, तो आपको क्या उस समय पिंच नहीं करता है? अगर वो आप पिंच नहीं करता है तो ये आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो कि साल में आपने देना है, और दैट टू इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक रहा? नो, नो, मेरे से जो मैंने देखो, मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं, ठीक है, मैं भी मार्केट ट्रांसपोर्ट ने नहीं सपोर्ट किया, हूँ, आपको मार्केट में मैं भी घूमता हूँ, शॉप्स मीडिया ने आंखें बंद की। नहीं, जैसे अरुण जी ने कहा कि 90% मेरी तरफ से जो है बंद था, मगर जो मेरे पास जो रिपोर्ट थी वो यही था कि नॉट मोर देन 40% बंद नहीं था, 40% बंद था, 60% बंद नहीं था। नंबर एक। नंबर दो, ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, आप ये देखिए कि आपके साथ चला कौन? ट्रांसपोर्ट वालों ने ठोक के कह दिया कि सॉरी, हम वी आर नॉट विद यू। जो ये वाइन शॉप्स वाला चक्कर चल रहा था वो भी आपके साथ नहीं उस समय उठे, ठीक है, तो क्या उस वक्त उनका मुद्दा भी नहीं ना था? सॉल्व हुआ। हाँ, तो वो क्यों आपके साथ? जब आज जितने भी यहाँ पे एसोसिएशंस हैं वो नहीं आपके साथ चल सकती, तो हाउ कैन यू से दैट यू वर सक्सेसफुल? नहीं क्या मोराली सपोर्ट? मोराली क्या कि आप आए हैं, मैं आपको मोराली सपोर्ट करता हूँ जी, आप बड़े अच्छे हो जी, बस बात बात खत्म हो गई। वो दैट इज़ नॉट द सपोर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द मार्केट। अब उसके पहले भी एक इन्होंने बंद कॉल किया था वो रिलायंस के चक्कर में, ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट, रिमेन्ड सक्सेसफुल, दुकानें बंद रही, सब कुछ रहा। हालांकि उसमें भी मैंने पॉइंट आउट किया था कि दिस इज़ अ रॉन्ग इशू, नॉन इशू को आप इशू बना रहे हैं, ठीक है, मगर चलो जो भी था हो गया। मगर जो है इस वक्त ये पब्लिक में ये एक बात फैली हुई थी कि 6 महीने में पहले मेंबरशिप मिली है या 2 महीने पहले मिली। आप क्या अब लास्ट में बोलना चाहते हैं? 2 महीने पहले मिली है, अर्जुन जी ने झूठ बोला है मीडिया के सामने। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा झूठ बोला है या क्या है, मैं इतना जानता हूँ कि इन्होंने अनाउंस जो किया है वो 2 महीने पहले किया है। अब हाँ, 2 महीने पहले इन्होंने अनाउंस किया है, जब इन्होंने मीटिंग कॉल करी 461 मेंबर्स की, और वहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया। अगर इन्होंने जुलाई में किया होता तो ये जुलाई में भी कर सकते थे मीटिंग, अगस्त में कर सकते थे, तब तो कोई कोरोना का चक्कर नहीं था, ठीक है, सितंबर में कर सकते थे। और एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी, मैं कुछ इनके वो ना मैथमेटिक्स नहीं समझ पाया अरुण जी का, कि इन्होंने कहा जी जुलाई में हमने ये करी, चलो आपकी बात को हम मानते हैं कि जुलाई में करी, जुलाई से लेकर फरवरी तक 11 या 12 महीने कैसे हो गए? वो मेरे को अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि अगर कैलकुलेट करें जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, जनवरी, फरवरी, 7 महीने, 7 महीने को आप 11 से 12 महीने कह रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने, जो कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 5,000 से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, जो मेंबर हैं वो तो देखेंगे ही, और साथ में और आम पब्लिक जो देखेगी, तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या इम्प्रेशन आप डाल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो इतना भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि कितने महीने हमने कहा है, और आप दूसरों को जो है करते। क्योंकि देखो, नेगेटिविटी ऑलवेज कम्स बैक टू यू। अगर आप नेगेटिव सोच लेके चलेंगे तो नेगेटिव ही आपको रिस्पांस मिलेगी, पॉजिटिव सोच को लेके चलेंगे तो पॉजिटिव ही रिस्पांस मिलेगी। मैं तो सिंपल सी बात जानता हूँ, बाकी ये जो है ठीक है, कर रहे हैं, अच्छा है। मैं आपके थ्रू अपने जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के आदमी हैं, बिजनेस कम्युनिटी के अलावा भी कई ऐसे मेंबर हैं जो कि मेडिकल लाइन के हैं या कुछ और भी हैं, मेंबर बने हुए हैं, मैं सबसे यही अपील करूंगा कि प्लीज़ बी इंडिपेंडेंट,
हमें 75 साल पहले इंडिपेंडेंस तो मिल गई, मगर हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं किया, हमने अपनी सोच को जो है इंडिपेंडेंट नहीं किया। आज भी हम वो एक लॉबी सिस्टम में बैठ के काम कर रहे हैं कि वो फलाना मेरा रिश्तेदार है या मेरा दोस्त है या मेरे साथ उसकी अच्छी बनती है तो मैं वोट उसी का दूं। काम देख के वोट दीजिए, आदमी के नेचर को समझिए, कैरेक्टर को समझिए और फिर वोट दीजिए, और जो सही आपके मुफाद के लिए काम कर सकता है उसको वोट दीजिए। चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, उसके साथ कोई मतलब नहीं है। लिव टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। तो ये खास बातचीत थी हमारी रामानंद जी के साथ, जो कि अभी हालांकि मैं 2 महीने पहले 461 मेंबर में से एक थे। यानी कि अरुण गुप्ता जी ने पूरी मीडिया के सामने कल ये घोषित किया कि 6 महीने पहले मैंने मेंबरशिप दे दी थी, और जो कागज मैंने आपके सामने रखा भी ये सामने, और उन्होंने कल ये डेट मुझे सामने दिखाते हुए कहा कि ये देख सकते हैं, और ये कागज मैं लेके आई थी प्रूफ के लिए कि मैं जान सकूं, और मैं पब्लिक को, और जो ये 461 मेंबर हैं और बाकी जो टोटल मिला के 5600 मेंबर्स हैं, उनको भी यही कहना चाहूंगी कि आप व्यापारी हैं और आप चुनकर अपने नुमाइंदे को लाते हैं, इसीलिए लाते हैं कि आपके दुख सुख में जो है वो आपका साथ दे सके, आपकी आवाज उठा सके और आपकी जो परेशानी है उनका हल कर सके, ना कि अपनी कुर्सी का फायदा उठाएं और अपना काम निकाले ब्यूरोक्रेट से। मैं अरुण गुप्ता जी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही, ना मुझे अरुण गुप्ता जी से कुछ लेना है, ना मुझे राकेश जी से कुछ लेना है, ना इन दोनों को मैं नहीं जानती हूँ। मैं एज ए मीडिया जो अपना काम कर रही हूँ, मेरा काम है आवाज उठाना और पब्लिक को उजागर करना कि वो बेवकूफ ना बने। और जिस तरीके से रामानंद जी ने कहा है कि 75 साल से हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम एक लॉबी में बैठकर ये सोचते हैं कि क्या हमें ऑर्डर मिलेगा। आप खुद इंडिपेंडेंट होएं और खुद ही अपने डिसीजन लें और बिल्कुल ना डरे और सोच समझकर अपना मतदान दें। अब ये पब्लिक समझदार है कि क्यों 2 महीने पहले 461 मेंबर को जो है ये वोट देने का राइट दिया गया कि यहाँ पर अरुण गुप्ता जी की जो है वो मदद हो सके। जो फैसला जो इन्होंने 2 महीने पहले लिया है, ये फैसला वो 6 महीने पहले या अपने 2 साल के टर्नओवर में भी ले सकते थे। बट जो इनके साथ जो इनकी सीनियरिटी जो गई है और ये अब जूनियर बन चुके हैं, उसमें किसका कसूर है ये पब्लिक कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति देव महाजन, कैमरामैन सुमायरा के साथ।